अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अक्सर लोग करेले का नाम सुनते ही कहते हैं ये तो कड़वा होता है, लेकिन आज की रेसिपी देखने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले कीमा की एक ऐसी रेसिपी जो इतनी लजीज है कि जो लोग करेले पसंद नहीं करते वो भी दोबारा ज़रूर मांगेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी बताऊंगी जिससे करेले की कड़वाहट कम हो जाएगी और टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले करेलों को धो लेंगे और साथ ही हल्का सा छिलका उतार के बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे और नमक लगाकर तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे। 1 केजी यहाँ पे करेले हैं हमारे पास और साथ ही 1 केजी चिकन बोनलेस लिया है जो कि मैंने मोटा कीमा करवा लिया है। साथ ही एक फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल लेंगे और इसमें 2 से 3 अदद प्याज बारीक काट के इस तरह से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। करेले कीमा में तकरीबन मैंने 1/2 केजी प्याज लिए हैं और 2 प्याज मैंने कटिंग करके डाल दिए हैं और बाकी प्याज बाद में ऐड करूंगी। प्याजों का कलर चेंज हो गया, अब इसमें कीमा ऐड कर दिया है। कीमा थोड़ा मोटा मैंने रखवाया है, आप चाहें तो इसमें बारीक मशीनी कीमा भी डाल सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह सौते कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे ताकि चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन भी बिल्कुल दूर हो जाए। कीमे का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो गई है। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे जिसमें 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। साथ ही 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है। साथ ही नमक हमने इस टाइम पे थोड़ा डालना है क्योंकि करेलों में मैंने 2 टेबलस्पून पहले ही नमक ऐड किया था और उनको धोने के बावजूद भी नमक हल्का सा रह जाता है, इसलिए नमक लास्ट में टेस्ट करके ऐड करेंगे। यहाँ पे मसालों की बनाई अच्छी तरह से हो गई है। अब इसमें तकरीबन 4 अदद टमाटर मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं। साथ ही इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जो मेरे पास रह गए थे वो भी बारीक काट के मैंने डाल दिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें भी साथ ही डाल दी हैं। यहाँ पे वीडियो में से थोड़ी सी स्किप हो गई थी, ये देखें। इस तरह से सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके मीडियम से लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, नरम हो जाए। तब तक साथ ही हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेलों को धोकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और सारे करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपने कभी करेले कीमा ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, हो सकता है ये आपके घर की फेवरेट रेसिपी बन जाए। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही लजीज है। ये देखें करेले हमारे पास फ्राई हो गए हैं, हल्का सा गोल्डन कलर इनका आ गया है। अब हम इन्हें निकाल के साइड पे रख लेंगे एक प्लेट में। साथ ही हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है, ये देखें बहुत अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये देखने में भी लग रहा है। इस तरह से अगर आप प्याज़ों को बाद में ऐड करेंगे तो ये करेलों की खूबसूरती को भी बढ़ा देंगे और इसके टेस्ट को भी। करेले तो आपने बहुत बनाए होंगे लेकिन एक दफ़ा मेरी बताई हुई रेसिपी से करेले कीमा ज़रूर बनाएं। आप देखिएगा इंशाल्लाह सब बहुत पसंद आएगी और सारे बार बार यही करेले कीमा बनाने की फरमाइश करेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। एक बात याद रखिएगा कि करेलों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा ग्रीनिश कलर इसका रहना चाहिए। ये देखें जिस तरह से मैंने फ्राई किए हैं, आप भी बिल्कुल ऐसे ही फ्राई कीजिएगा। हल्का सा इनको मिक्स करेंगे और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रख देना है ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिल जाएं। बस थोड़ी ही देर में करेले कीमा हमारा बनके तैयार हो गया है। आज जब करेले और कीमे का कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है तो किचन में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसको देखकर भूख और भी ज़्यादा लगने लगती है। वैसे एक बात बताएं, आपके घर में करेले कौन शौक़ से खाता है और कौन इनसे दूर भागता है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की सीक्रेट टिप भी सुनते जाएं। अगर आप करेले की कड़वाहट और कम करना चाहते हैं तो नमक लगाकर बाद में उन्हें 20 से 30 मिनट के लिए रख दें, फिर अच्छी तरह से धोकर हल्का सा फ्राई करें। इससे करेले की कड़वाहट भी कम हो जाती है और टेस्ट भी बैलेंस रहता है और करेलों का असल मज़ा भी बरकरार रहता है। यहाँ पे हमारा करेले कीमा बिल्कुल तैयार है। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करें और बस हमारा लजीज करेले कीमा तैयार है। इसे गरम गरम रोटी या चपाती के साथ सर्व करें। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि करेला सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि सही तरीके से बनाया जाए तो टेस्ट में भी कमाल होता है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करूं तो कमेंट में मोर रेसिपीज़ ज़रूर लिखिएगा। बस यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जायका वैली को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ।